नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, ध्यान से देखना क्या दिया बेटा आपने को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्क लिमिटेड एक्वायरिंग फर्म है। मार्क कौन है, दिया ही है, एक्वायरिंग फर्म। एंड मास्क लिमिटेड, मास्क लिमिटेड कौन है, टारगेट फर्म, बराबर है। मार्क एक्वायरिंग है, मास्क टारगेट है, नॉर्मल सी बात है। मार्क एक्वायरिंग है मतलब मार्क उसमें कुछ परचेस कर रहा होगा, कुछ एक्वायर कर रहा होगा, किसमें, मास्क लिमिटेड में, ठीक है। मालूम पड़ा, तो मास्क क्या हो जाएगा आपका, टारगेट। जैसे इधर देखो, जो प्रैक्टिस में सम दिया मैंने, इधर देखो, कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग टू परचेज वाई। बताओ इसमें फटाफट, एक्वायरिंग फर्म कौन है और टारगेट फर्म कौन है, जल्दी बताओ। कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग टू परचेज कंपनी वाई, सो हु इज टारगेट एंड हु इज एक्वायरिंग फर्म, मतलब कंपनी, फर्म मतलब इधर कंपनी बोलो, फर्म, ठीक है। तो हु इज टारगेट कंपनी एंड हु इज एक्वायरिंग कंपनी, फटाफट बोलो। यस, वेरी गुड। कंपनी एक्स आपका क्या है, एक्वायरिंग है, और कंपनी वाई टारगेट। गुड गुड, वेल डन रुचिक, वेल डन रॉयस्टन, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। और इसमें बताओ फटाफट, नेक्स्ट वाले में, सनी लिमिटेड इज स्टडिंग, जो आपको प्रैक्टिस दिया है, सनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रेनी लिमिटेड। सनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रेनी लिमिटेड, बोलो एक्वायरिंग और टारगेट फटाफट, कौन है एक्वायरिंग और टारगेट, कंपनी कौन सी है, एक्वायरिंग कंपनी कौन सी है, टारगेट कौन सी है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन रॉयस्टन, वेल डन ऋषिक, परफेक्ट। सनी लिमिटेड क्या हो गया, एक्वायरिंग, और टारगेट कौन है, रेनी, गुड, वेल डन। अब वही दोनों सम के कॉम्बिनेशन से अपना ये बड़ा सम है, ठीक है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। आ जाओ, नाउ सी, सो बच्चा लोग, तो क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन क्या दिया इधर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्क लिमिटेड एक्वायरिंग फर्म है एंड मास्क लिमिटेड टारगेट फर्म है। तो इंफॉर्मेशन देख रहे हो, अभी जो ऊपर का प्रैक्टिस सम दिया है, सेम ऐसा ही डेटा अवेलेबल है उधर भी। अर्निंग आफ्टर टैक्स मार्क का 2000 लैक्स और मास्क का 400 लैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स 200 लैक्स और 100 लैक्स, ठीक है। पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो 10 है और 5 है, ऊपर भी दिया है, जो प्रैक्टिस वाला सम है उसमें पी मल्टीपल दिया है, वो वही पी रेशो, ठीक है, ये बेसिक डेटा। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज, पहला। फिर स्वैप रेशो फाइंड आउट करना है, स्वैप मतलब एक्सचेंज रेशो, बेस्ड ऑन व्हाट, स्वैप रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट ईपीएस, प्रेजेंट ईपीएस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, वो भी फाइंड आउट करना है। फिर डिसाइड द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, क्या डिसाइड करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, ठीक है। तो ये पांचों अपने को इसमें कैलकुलेट करना। चलो, सो सॉल्यूशन में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज। अब ये तो खाली समझने के लिए लिखा है इधर, मार्क लिमिटेड एक्वायरिंग है और मास टारगेट है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब एमपीएस, मार्केट प्राइस मतलब क्या, एमपीएस। अब आपको पता है बेटा, देखो मार्केट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अपना क्या यूज होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला है, पी रेशो इंटू अर्निंग पर शेयर, बराबर है, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता है आपको। चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो आप क्या करने का पता है, सिंपल सी चीज, आपको पी रेशो का फॉर्मूला बार बार बताया मैंने। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशो इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये तो याद रहेगा, ठीक है। एमपीएस अपॉन व्हाट बेटा, ईपीएस, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है, अपॉन ईपीएस। अब ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो ना इजिली, है कि नहीं। पी रेशो आपको क्वेश्चन में दिया है, मार्केट प्राइस निकालना है। ईपीएस, ईपीएस क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो ईपीएस। सो फर्स्ट कैलकुलेट ईपीएस। चलो पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मार्केट प्राइस भी आ जाएगा डायरेक्टली। चलो ईपीएस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, ईपीएस इज इक्वल टू व्हाट, अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, बराबर है। चलो तो आ जाओ, फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट किसका करते हैं, मार्क, मार्क लिमिटेड का। चलो मार्क लिमिटेड के लिए ईपीएस निकाल रहे हो आप,
तो ईपीएस निकालने के लिए उसका देख लो, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है मार्क का, इधर देखो क्वेश्चन में, देखो मार्क का अर्निंग आफ्टर टैक्स दिख रहा है आपको 2000 लैक्स और मास का 400, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया है 200 और इसका 100, तो फटाफट निकल जाएगा ना यार, क्या है क्या, इट्स वेरी सिंपल। देखो तो फर्स्ट चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है ईवीएमवीए वाला। तो चलो, तो 2000 लैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना शेयर्स था 200 लाख शेयर्स, ठीक है। तो कितना आ गया, ये सब डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कितना आ गया ईपीएस 10, बराबर है। ईपीएस कितना आ गया 10, आपको क्वेश्चन में सब डेटा दिया बेटा, उसके बेसिस पे हमने सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अभी मास्क का, मार्क का हो गया ना, आ जाओ अभी मास्क, मास्क लिमिटेड, ठीक है। मास्क लिमिटेड का ईपीएस इज इक्वल टू, इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था बेटा 400 लैक्स, रुपीज 400 लैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था 100 लाख शेयर्स। चलो इसका कितना आ गया ईपीएस 4, दैट्स इट, इसका ईपीएस आ गया बेटा 4, गॉट इट, बराबर है। मार्क का हो गया, मास का भी हो गया, ईपीएस आ गया, तो बस अब निकाल लो, देयरफॉर पी रेशो का फॉर्मूला यूज कर लो, वही जो मैंने अभी बताया, एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये फॉर्मूला यूज करके आप एमपीएस निकाल लोगे अभी। देखो फॉर्मूला पहले भी बताया, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशो इनटू ईपीएस, लेकिन अगर किसी को वो नहीं याद है तो पी रेशो का फॉर्मूला तो हमेशा यूज करते हो ना, वही फॉर्मूला यूज करो, बस वैल्यू पुट करके अपना निकाल लो आंसर एमपीएस का, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो आ जाओ, सेम पहले वही फंडा, मार्क लिमिटेड, ठीक है, मार्क लिमिटेड का निकालना है, तो आ जाओ अब मार्क लिमिटेड के लिए पी रेशो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस है, ठीक है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और निकाल लो यार, ठीक है। चलो तो पी रेशो दिया है क्वेश्चन में, इसका इसका पी रेशो कितना है 10 टाइम्स है, इज इक्वल टू एमपीएस अपने को फाइंड आउट करना है, एमपीएस फाइंड आउट करना है, ईपीएस कितना आया था बेटा ईपीएस, अच्छा ईपीएस भी 10 आया था, बराबर, ईपीएस 10 है, तो 10 इंटू 10, ये 10 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एमपीएस, तो आ गया ना फाइनली आपको एमपीएस आ गया कि नहीं, तो 100 इज व्हाट योर एमपीएस, आ गया ना एमपीएस। तो सेम पी रेशो के फॉर्मूले से आपने यूज कर लिया वैल्यू पुट करके, अगर किसी को नहीं याद होता है एमपीएस का फॉर्मूला क्या था, तो ये फॉर्मूला याद ही है ना, उसी के बेसिस पे कर लेने का, है कि नहीं। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं आपके, ठीक है, तो एक याद रखो, तीनों याद हो जाएगा, वैल्यू पुट करना है मैथमेटिकली सब। चलो ये मार्क का हो गया, फिर अभी मार्केट प्राइस पर शेयर किसका निकलना है, मास्क का, मास्क, चलो मास्क लिमिटेड के लिए इसका पी रेशो कितना था बेटा मास्क का 5 टाइम्स था ना, 5 इज इक्वल टू एमपीएस तो अपने को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय ईपीएस, इसका ईपीएस कितना आया था 4, तो 5 इधर है, ये 4 इधर गया तो इंटू हो गया, इज इक्वल टू एमपीएस, तो कितना हो गया 20 रुपीज का मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया, ठीक है, बराबर है बेटा, क्लियर। तो अपना एक काम पूरा हो गया, जो अपने को बोला है ना फर्स्ट वन वाला, वो डन हो गया। देखो फर्स्ट वन वाला अपने को क्या बोला था, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने को बोला, वो डन, ठीक है, जिसके लिए हमने रिवर्स जो भी है ईपीएस फाइंड आउट किया, ये सब किया। चलो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड आउट स्वैप रेशियो फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, स्वैप रेशियो फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, तो आ जाओ, स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, सेकेंड वन आपको फाइंड आउट करना है स्वैप रेशियो, दैट इज एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो based on what, market price, that is MPS,
स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अब बेटा इसके लिए ना मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया थियरी पढ़ाते टाइम पे, क्या होता है, अब किसके बेस पे करना है, एमपीएस। तो एमपीएस ऑफ टारगेट फर्म या टारगेट कंपनी, याद है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल रेशियो है यार, फॉर्मूला तो खाली बना है बस, है नॉर्मल चीज। टारगेट मतलब कौन है, मास्क, डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ व्हाट, एक्वायरिंग कंपनी। तो ये हमेशा याद रखना, ये आपको स्वैप रेशियो निकालने के लिए बहुत यूजफुल है, मास्क और ये मार्क, ठीक है। तो एमपीएस टारगेट का कितना है, एमपीएस 20 अपॉन आपका इसका एमपीएस कितना है, एक्वायरिंग का एमपीएस है 100, तो जिसके बेसिस पे बोला है वो बेसिस लेना है 100। तो स्वैप रेशियो कितना आ गया अपना 20/100। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्वैप रेशियो का अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/5, दैट्स इट, बराबर है 1/5, खत्म। तो दिस इज व्हाट स्वैप रेशियो, ठीक है, मालूम पड़ा, यस वेरी गुड। अब मतलब जो आपका टारगेट फर्म है ना, टारगेट कंपनी, उसको आप इस रेशियो में 1:5, 1/5 के रेशियो में उसको शेयर्स दोगे आप, दैट्स इट। उस कंपनी का जितना शेयर्स होगा वो करेंगे, आगे आएगा तो करेंगे, फिलहाल स्वैप रेशियो मालूम पड़ गया। चलो, स्वैप रेशियो मालूम पड़ गया, कैसे आया, तो हमेशा याद रखो स्वैप रेशियो निकालने के लिए टारगेट फर्म अपॉन एक्वायरिंग फर्म, और जो भी बेसिस दिया है उसके बेसिस पे करना है। मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट फर्म अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग फर्म। ईपीएस बोला है तो ईपीएस ऑफ टारगेट फर्म अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग फर्म, राइट, याद रखना। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्रेजेंट ईपीएस। अरे भाई ये प्रेजेंट ईपीएस तो निकाल लिया ना आपने, तो बस लिख दो, तो पहले निकाल लिया ना आपने, तो इधर ही लिख दो, व्हाट इज प्रेजेंट ईपीएस, प्रेजेंट ईपीएस पूछा है तो लिखना पड़ेगा, याद रखना, भले आपने निकाल लिया तो क्या। तो प्रेजेंट ईपीएस में किसका, मार्क और मास्क का निकाला है ना आपने, तो मार्क का कितना आया था, मार्क लिमिटेड का ईपीएस कितना था, ₹10, ठीक है, ₹10 पर शेयर। और मास्क का कितना था, मास्क लिमिटेड का कितना था बेटा, ₹4 पर शेयर, ठीक है। अब देखो बोला है इसलिए लिखा है, लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंट ईपीएस। उसके बाद क्या पूछ रहा है अपने को, फिर क्या कैलकुलेट करना है अपने को नेक्स्ट, व्हाट इज ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। क्या, व्हाट इज ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड, एक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस कितना होगा आफ्टर एक्विजिशन। तो चलो फोर्थ वन आ जाओ, व्हाट इज ईपीएस, मतलब ईपीएस ऑफ व्हाट बेटा, मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है, बराबर है। ईपीएस ऑफ व्हाट बेटा, मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो ये निकालने के लिए पहले मार्क लिमिटेड के पास कितना शेयर होगा वो तो मालूम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला कि मार्क लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू मास्क लिमिटेड। पहले तो ये तो देख लो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है इसने मास्क को, बराबर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेगा, कौन से रेशो में, 1/5 का स्वैप रेशो था, 1/5 का स्वैप रेशो है। अब देखो किसको इशू करना है अपने को, शेयर किसको इशू करना है, मास्क को ना। तो जरा देख लो मास्क के पास कितना शेयर था, 100 लैक्स था, बराबर। तो 100 के बेसिस पे स्वैप रेशो क्या है अपना 1/5, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/5 का रेशो है इनटू कितना शेयर था मास्क के पास, 100 लैक्स, ठीक है। तो कितना शेयर देगा अपना मार्क लिमिटेड, कितना शेयर देगा इसको इस स्वैप रेशो के बेसिस पे, 20 लाख शेयर, 20 लाख शेयर। तो ये चीज याद रखना, बराबर है। मतलब
मार्क लिमिटेड ने मास को कितना दिया? 20 लाख शेयर्स दिया, ठीक है। अब 20 लाख शेयर्स दिया, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन? कि अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट है, ऑफ मार्क लिमिटेड कितना हो जाएगा? बोलो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मार्क लिमिटेड। हाँ, तो सिंपल सा फंडा है। देखो, मार्क तो एक्वायरिंग कंपनी है, तो उसके पास कितना शेयर्स था पहले से? उसके पास शेयर कितना है? 200 लाख है, बराबर है। प्लस मास का अब जो नया शेयर आया उसने कितना इशू किया? 50 कितना कितना इशू किया था? 20 लाख, बराबर है। तो आ जाओ, तो 200 लाख तो इसका खुद ही है, 200 लाख प्लस इसने कितना इशू किया इसको? 20 लाख, बराबर है। किसको? मास्क लिमिटेड को कितना इशू किया? 20 लाख। तो मतलब अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मास्क लिमिटेड, मार्क लिमिटेड का नाम भी ऐसे है, दोनों राइमिंग, बराबर है। तो मार्क लिमिटेड का अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 200 लाख शेयर्स। ये याद रखना, कितना शेयर्स हो गया? सॉरी, 220 लाख शेयर्स, बराबर है। चलो, तो अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आप निकाल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आ जाओ, नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, बराबर है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कभी होगा? या आफ्टर एक्विजिशन। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होगा? आफ्टर एक्विजिशन। तो कितना? सॉरी, ईपीएस निकाल रहे हो ना आप तो, एक मिनट, ईपीएस, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। अर्निंग आफ्टर टैक्स तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। चलो, तो आ जाओ, किसका निकलना है? मार्क का निकलना है अपने को आफ्टर एक्विजिशन के बाद। तो आ जाओ, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? उसका 2000 लैक्स तो था ही पहले से, प्लस दूसरे वाले मास्क का जो उसने बिजनेस एक्वायर किया है उसमें 400 लैक्स अर्निंग उधर से मिल जाएगा, तो 2400 हो गया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया आफ्टर एक्विजिशन? 200 लाख शेयर्स। तो कर लो, कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 10.91। ओके, सो 10.91 आपका ईपीएस आ गया, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। दैट्स इट भाई। अर्निंग आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्विजिशन मतलब क्या? जो एक्वायरिंग कंपनी है प्लस टारगेट का, प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय अब कितना शेयर हो गया एक्वायरिंग कंपनी का? पूरा 200 तो था ही, और 20 आपने टारगेट को दिया, तो 220 लैक्स, बराबर है। उसके बेसिस पे हमने निकाल लिया ईपीएस, ठीक है, बराबर है। ईपीएस निकाल लिया, क्लियर। तो अपने को वही बोला है ना बेटा कैलकुलेट करने के लिए। इधर देखो, ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन हो गया अपना, ठीक है। अब क्या निकालना है? डिसाइड द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म। क्या? मार्केट वैल्यू निकालना है मर्ज फर्म का, ठीक है। तो आ जाओ, लास्ट वाला केस अपने को क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म। अभी क्वेश्चन में फर्म दिया मतलब वो कंपनी है। देखो, अभी मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म निकालने के लिए पहले क्या चाहिए आपको? मार्केट प्राइस तो चाहिए मर्ज फर्म का। सो फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट? फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट? मार्केट प्राइस ऑफ मर्ज्ड फर्म। फर्स्ट कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ मर्ज फर्म। तो कैसे कैलकुलेट करोगे मार्केट प्राइस? पता है ना, पी रेशो का फॉर्मूला यूज करो। पी रेशो इज इक्वल टू क्या? एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो पी रेशो कितना है मर्ज फर्म का? पी रेशो मतलब इधर पी रेशो क्या रहेगा अपना? एक्वायरिंग फर्म है ना मेन, ठीक है। तो 10 है इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। ईपीएस कितना आया मर्ज फर्म का? 10.91। पीछे देखा ना, ईपीएस अपना 10.91 आ गया। और 10 तो पता ही है आपको, 10 आपका क्या था? वो
बराबर है 10 तो आपका एक्वायरिंग फर्म का था ही बेटा, बराबर है, मालूम पड़ा पी रेशो। चलो तो इसके बेसिस पे कितना आ जाएगा एमपीएस, 10 इंटू 10.91 इज इक्वल टू एमपीएस। तो एमपीएस कितना आ गया 109.10, यही आ गया। बस अगर ये आ गया इतना कैलकुलेट हो गया तो फाइनली आंसर निकाल लो। तो क्या निकालना है अपने को, मार्केट प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू, अच्छा मार्केट, अभी वैल्यू निकाल लो, मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, मर्ज फर्म। देखो आपको मेन क्या बोला इधर, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, बराबर है, मार्केट वैल्यू निकालना है तो मार्केट प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया, अब मार्केट प्राइस निकाल लिया तो मार्केट वैल्यू भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस। तो नंबर ऑफ शेयर्स मर्ज फर्म का कितना है 220 और एमपीएस कितना आया मर्ज फर्म का 109.10, तो कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू 24,002 लैक्स, जो भी है देख लो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, यस। तो ये मार्केट वैल्यू हो गया। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स, मर्ज फर्म का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 220 लैक्स इनटू एमपीएस निकाला ना जस्ट अभी 109.10, तो कितना हो गया मार्केट वैल्यू 24,002 लैक्स, खत्म। दैट इज व्हाट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू के लिए आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा, दैट्स इट, फिनिश, बराबर है। तो अच्छे से करना, स्टार्ट